ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुई है लेकिन पाकिस्तान में ब्लॉकबस्टर हो गई। तो कहाँ भी ब्लॉकबस्टर हो जाए उससे हमको मतलब नहीं, बस भारत में रिलीज नहीं होना चाहिए। तो सांझ कहाँ खड़ा था जब पाकिस्तान और भारत के बीच में वार हो रही थी तब? उन्होंने पहलगाम हादसे पे भी कुछ नहीं कहा। फिर भाई फिर तो हानिया आमिर तो तेज है ना भाई, तो हानिया आमिर तो अच्छी है, कम से कम अपने देश के साथ खड़ी थी। लग रहा है रिलीज हो सकता है भारत में। अब हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि सरकार पर थू है। पाकिस्तान में रहिए, वहीं शादी कीजिए और जो करना है, मूवी रिलीज करना है, क्या रिलीज करना है भाई अपना रिलीज कीजिए ना, किसने रोक रखा है। लेकिन कम से कम भाई तो देश को छोड़कर चले जाइए, हट जाइए। दिलजीत का कहना है कि मूवी 6 महीने पहले बन चुकी है तो अब उसको थोड़ी हटा। तो देश के जिसको वतन से मोहब्बत नहीं है, जिसको सिर्फ अपना पॉकेट सूझ रहा नजर आ रहा, अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हानिया आमिर उनकी ड्रीम हीरोइन थी, वो कहते हैं। अरे ड्रीम हीरोइन है या क्या हीरोइन है, उससे क्या मतलब है इस देश को। पहलगाम में जो लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवार जिन्होंने अपना परिजन को खोया है, उनसे इस देश को मतलब है, मोहब्बत है। और हम वतन से मोहब्बत करते हैं, न कि हानिया आमिर से हम मोहब्बत करते हैं। अब हम सरकार एक्शन नहीं लेती तो यही समझा जाएगा कि सरकार भी देशद्रोही है। सरकार भी देश। हाँ बिल्कुल। अभी तो फिलहाल पाकिस्तानी कलाकार दिलजीत दोसांझ पे देशद्रोह का इल्ज़ाम लग रहा है। कारण यही है कि उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ एक मूवी की थी। हालांकि मूवी 6 महीने पहले बनी थी लेकिन उसे रिलीज़ पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया, जिसके बाद लगातार पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया में बैन कर दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मूवी सरदार जी 3 को रिलीज़ करने का फैसला किया और ये मूवी जो है वो इंडिया में रिलीज़ ना होकर पाकिस्तान में और बहुत सारी कंट्री में रिलीज़ हो चुकी है। इस मामले को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ इंडिया के नहीं है, अपने देश के नहीं है, तो किसके होंगे। इस मामले पर बातचीत करेंगे। हाईकोर्ट के अधिवक्ता बीके कतियाल सर मौजूद है। सर, दिलजीत दोसांझ को देशद्रोही कहा जा रहा है। हाँ तो भाई क्या गलत कहा है, ठीक है तो है भैया। अभी जो हमारा जो देश है कि अभी कितना दिन हुआ है, पहलगाम में जो अटैक हुए हैं कितना दिन हुआ है ना। उसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच इतना टेंशन बढ़ा कि युद्ध की स्थिति आई। युद्ध हुआ भी 2 दिन तक, दोनों के बीच में गोलीबारी हुई। बहुत सारे हमारे जो सैनिक है वो शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग के जान गंवाना पड़ा है। अब इस सिचुएशन में, इस इन्वायरमेंट में आपको देश का न सोचकर आपको अपना प्रॉफिट और अपना फेम नज़र आ रहा है, तो देशद्रोह तो है भाई। इसमें कौन बड़ी बात है। बिल्कुल देशद्रोह वाला काम किया और मुझे लगता है कि देश से बाहर कर देने की ज़रूरत है इनको। देश से बाहर कर देना चाहिए। पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान में रहिए, वहीं शादी कीजिए और जो करना है, मूवी रिलीज़ करना है, क्या रिलीज़ करना है भाई अपना रिलीज़ कीजिए ना, किसने रोक रखा है। लेकिन कम से कम भाई तो देश को छोड़कर चले जाइए, हट जाइए भाई। आपको सिचुएशन, आप एक कलाकार हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना, कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत है और देशद्रोही बोला जा रहा है वो भी कम है। इन लोग को, ऐसे लोगों को जो है कि देश से बाहर कर देने की ज़रूरत है। सीधा पाकिस्तान भेज। हाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दीजिए ना, जहाँ भेजना जहाँ। दिलजीत का कहना है कि मूवी 6 महीने पहले बन चुकी है तो अब उसको थोड़ी हटा। 6 महीने पहले बन चुकी है कि 6 साल पहले बन चुकी है, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है अब का, है ना, अब क्या होने वाला है। तो अब जो स्थिति है, जो इन्वायरमेंट है, जो अभी देश हमारा जो पेन से गुजर रहा है ना, उस चीज़ को अभी उभरा भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के जो बिलेटरल रिलेशन है वो ठीक नहीं हुआ है, डिप्लोमेटिक रिलेशन कभी अभी बहाल नहीं हुई है। और आपको अभी अपना पैसा कमाने के लिए सूझ रहा है। ये सब पैसा का मैटर है मैडम, ठीक है ना, ये पैसा का मैटर है और फेम का मैटर है। और ये लोग पैसा के मामले में और अपने फेम कमाने के चक्कर में, है ना, ये देश को भी बेच डालते हैं, ठीक है ना। और ऐसे से बहुत सारे नेता लोग भी जो हैं कि यही काम लोग करते हैं। देश बेच देंगे तो क्या हुआ भाई। नहीं आप बताइए ना, आप बताइए कि देश किस पेन से गुजर रहा है और उस चीज़ में आप यहाँ पे आप ला के किसी को नचवाइएगा, मूवी करवाइएगा, वो भी पाकिस्तान के जो वहाँ की हीरोइन हानिया आमिर है। हानिया आमिर तो इंडिया में भी बहुत फेमस है। देखिए ऐसे लोगों को आप समझ लीजिए कि ये सब पैसा का मामला है। तो मुझे लगता है कि जो दोसांझ हैं उनको भाई पैसा लेकर उनको पाकिस्तान में चला जाना चाहिए था। वहीं पर अपना कमाए, अपना खाए, अपना फिल्म रिलीज़ करना या जो भी करना अपना वहीं आप कीजिए पाकिस्तान में, छोड़ दीजिए इंडिया को। पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जिसको वतन से मोहब्बत नहीं है, जिसको सिर्फ अपना पॉकेट सूझ रहा नज़र आ रहा, अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हानिया आमिर उनकी ड्रीम हीरोइन थी, वो कहते हैं। अरे ड्रीम हीरोइन है या क्या हीरोइन है, उससे क्या मतलब है इस देश को। इंडिया में तो पॉपुलर देश को, इस देश के नौजवानों से मतलब है, देश के जवानों से मतलब है, जो देश में जवान शहीद हुए हैं, है ना, जो पहलगाम में जो लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवार जिन्होंने अपना परिजन को खोया है, उनसे इस देश को मतलब है, मोहब्बत है। और हम वतन से मोहब्बत करते हैं, न कि हानिया आमिर से हम मोहब्बत करते हैं। अब हम हानिया आमिर क्या है नहीं, उससे क्या मतलब है। अच्छा ठीक है। और देखिए सिंपल सा समझ लीजिए, पाकिस्तान का बहुत सा जो सीरियल होता है हम लोग भी देखा करते थे,
ठीक है ना, बहुत सारे सीरियल हम लोग भी देखे हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान ने हमारे भारत के साथ इस तरह से किया है, ठीक है ना, तब से हम इस तरह का जो चीज़ें हैं पाकिस्तान का कुछ भी देखना सब कुछ है कि बंद कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए सब कुछ। पाकिस्तान को तो बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के सभी सीरियल का व्यूअरशिप इंडिया में ज़्यादा था। हाँ तो भाई, तो ऐसे लोगों का नुकसान नहीं होगा तो क्या होगा, हैं भाई। दुश्मन को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा तो क्या उठाना पड़ेगा। तो इस तरह का कृत्य करेगा, हमारे जवानों को टारगेट करेगा, हमारे सिविलियन को टारगेट करेगा, तो आप समझ लीजिए कि जो लॉस है वो तो अलग बातें हैं, है ना। तो मुझे तो लगता है कि भाई अब ऐसे पाकिस्तान जैसे देश को है कि नक्शा से मिटा देने की ज़रूरत है, नक्शा से मिटा देना। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ हानिया आमिर है जिन्होंने पहलगाम के बाद जब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग रहा था, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो अपने देश के साथ खड़ी थी, पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, हिंदुस्तान को गाली पूछ रहे हैं, यह आपसे पूछ रहे हैं कि दिलजीत जो दोसांझ, इसका नाम भी लेने में भाई हम गड़बड़ा जाते हैं। ये दोसांझ कहाँ खड़ा था बताइए, दोसांझ कहाँ खड़ा था जब पाकिस्तान और भारत के बीच में वार हो रही थी तब? उन्होंने पहलगाम हादसे पे भी कुछ नहीं कहा। फिर भाई फिर तो हानिया आमिर तो तेज है ना भाई, तो हानिया आमिर तो अच्छी है, कम से कम अपने देश के साथ खड़ी थी। दिलजीत से अच्छी है, बिल्कुल। जो भी अपने देश के साथ है वो अच्छा है। ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुई है लेकिन पाकिस्तान में ब्लॉकबस्टर हो गई। तो कहाँ भी ब्लॉकबस्टर हो जाए उससे हमको मतलब नहीं, बस भारत में रिलीज नहीं होना चाहिए। भारत में नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए रिलीज। लग रहा है रिलीज हो सकता है भारत में। अब हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि सरकार पर थू है। बैन करना चाहिए दिलजीत दोसांझ को। अभी तो सरकार का काम ना है। हाँ तो सरकार तमाशा देख रही है, बोलिए अपना सरकार को एक्शन लेने के लिए, है ना। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो यही समझा जाएगा कि सरकार भी देशद्रोही है। सरकार भी देश, हाँ बिल्कुल। अभी तो फिलहाल दिलजीत दोसांझ को ही कहा जा रहा है। नहीं, सरकार एक्शन नहीं लेती तो सरकार भी सम्मिलित है, और जो भी लोग उसमें शामिल है वो सब देशद्रोही है। पाकिस्तान के बहुत सारे कलाकारों को इस हमले से पहले भी बैन किया गया था लेकिन पूरी तरीके से बैन नहीं थे, अब पूरी तरीके से बैन हो चुका है। ऐसे में मूवी रिलीज करने की ज़रूरत क्या है? देखिए वही तो बात ना है कि अभी तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। जब डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल हो जाता भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब चीज़ें अपना होती तो अलग बात होता एक लंबे समय के बाद। अभी हम जिस इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं, जिस पेन से गुजर रहे हैं, जिनके लोग खोए हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो पाकिस्तान का जिसमें हाथ है ना। और अब अभी आप है ना कि उसके वहाँ के लोगों के साथ अब यहाँ मूवी रिलीज़ करना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल देशद्रोही वाला काम है। और सरकार को मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दिलजीत को ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है से कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल उसको देश से बाहर कर देना चाहिए और उसको पाकिस्तान शिफ्ट कर जाना चाहिए, पाकिस्तान शिफ्ट कर देना चाहिए दिलजीत दोसांझ को। तो ये थे बीके कतियाल सर हमारे साथ, जिन्होंने दिलजीत दोसांझ के हानिया आमिर के साथ मूवी रिलीज़ करने को लेकर उनसे चर्चा की। उनका साफ तौर पे कहना है कि दिलजीत को सीधा पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वहीं पे वो अपना मूवी रिलीज़ करे। बाकी इस मामले को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।